चंद्रमा को देखकर कौन रोमांचित नहीं होता। उसके रोज बदलते आकार को देखकर किसे कौतुक नहीं होता। यद्यपि विज्ञान के पास उसकी कलाओं के सारे गणितीय सिद्धांत उपलब्ध हैं, किंतु उनको जानने और समझने के बाद भी मनुष्य विस्मित हुए बिना नहीं रहता। अब सोचिए कि क्या होता यदि चंद्रमा पर इंसानी बस्ती होती। क्या चंद्रमा पर रहने वालों को भी पृथ्वी का उदय और अस्त होना वैसा ही दिखता जैसे हमें पृथ्वी से चंद्रमा का दिखता है? अनेक लोग शायद विश्वास नहीं करें, किंतु चंद्रमा से पृथ्वी कहीं अधिक सुंदर दिखाई देती है। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व जब अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री ने चंद्रमा की कक्षा से उदित होती पृथ्वी का चित्र भेजा था, तो विश्व उस चित्र को देखकर पागल हो गया था। ध्यान रहे, यह चित्र चंद्रमा की कक्षा से लिया गया था, न कि चंद्रमा की सतह से। चंद्रमा की सतह से पृथ्वी कैसी दिखती है, इसको जानने से पहले हम चंद्रमा की चाल एवं गति को समझते हैं। चंद्रमा की सतह से पृथ्वी का लिया हुआ चित्र यहाँ प्रकाशित है। सर्वप्रथम तो जैसा हम जानते हैं कि आकाश में लटका प्रत्येक ग्रह या उपग्रह लगभग गेंद की तरह है जो निरंतर अपनी धुरी पर घूमता रहता है। चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमता है, साथ ही पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किंतु इसके साथ विशेष बात यह है कि वह अपनी धुरी पर घूमने के बावजूद पृथ्वी की ओर सदैव अपना एक ही अर्धभाग रखता है। उसका पिछला हिस्सा पृथ्वीवासी कभी नहीं देख पाते। इस तरह चंद्रमा के पीठ वाले भाग से पृथ्वी कभी दिखती नहीं तथा सामने वाले भाग से पृथ्वी कभी ओझल नहीं होती। यानी पृथ्वी को देखकर यहाँ करवा चौथ करना संभव नहीं। केवल चंद्रमा के उत्तरी या दक्षिण ध्रुव पर किनारे वाली कुछ जगह ऐसी है जहाँ से पृथ्वी का उदय और अस्त देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि चंद्रमा द्वारा लगाए जाने वाला पृथ्वी की परिक्रमा का पथ वृत्ताकार नहीं किंतु अंडाकार है। जब चंद्रमा अंडाकार मार्ग से मध्य में रहता है तब वह पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है। अतः पृथ्वी वासियों को वह बड़ा दिखाई देता है, जिसे हम सुपर मून भी कहते हैं। और अंडाकार मार्ग के सिरे पर वह सबसे दूर हो जाता है। जब वह पृथ्वी के नजदीक होता है तो ध्रुव के कुछ इलाकों से पृथ्वी दिखना बंद हो जाती है, वहीं दूर जाने पर वह दिखाई देने लगती है। इसी जगह से पृथ्वी के उदय और अस्त को देखा जा सकता है। चंद्रमा की सामान्य सतह से देखने पर पृथ्वी चंद्रमा की तरह 16 कलाओं में आकृति बदलती रहती है, किंतु पृथ्वी से किसी भी दिन दिखने वाले चंद्रमा से ठीक विपरीत उसका आकार होता है। जब हमारे यहाँ अमावस होती है तब चंद्रमा पर पृथ्वी पूरी खिली होती है और पूर्णिमा के दिन चांद पर अमावस। चंद्रमा से पृथ्वी एक ही स्थान पर लटकी दिखती है और चांद से 4 गुना बड़ी दिखती है। जितना प्रकाश चांद हमें देता है उससे 45 से 100 गुना पृथ्वी चांद को देती है। ऐसे अनेक रोचक तथ्य समझने को मिलते हैं जब आप चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को निहार रहे हो। हाँ, यदि आप चांद पर प्लॉट खरीदने का सोच रहे हैं तो ध्यान रखें, आपका प्लॉट पृथ्वी की दिशा में हो, विपरीत दिशा में नहीं। अरे रुकिए, चांद पर खरीदने से पहले बृहस्पति पर नजर डालना मत भूलिए, जिस ग्रह के पास 60 से अधिक चंद्रमा है। पिछली शताब्दी तक माना जाता था कि बृहस्पति के पास मात्र 16 चंद्रमा है, लेकिन खोजों से इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। हाँ, यह भी ध्यान रखिए, यदि आप बृहस्पति पर बसना चाहते हैं तो करवा चौथ किस चांद के साथ करनी है इसका निर्णय पहले ही ले लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज